कंचनपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में एक छोटा और गरीब परिवार रहता था। राजू और उसकी पत्नी घर में चुपचाप बैठी थी, क्योंकि उसके घर में कुछ खाने पीने को नहीं था। इसलिए दोनों अपने घर में भूखी प्यासी बैठी थी। राजू की पत्नी बोलती है, भूख से हालत खराब हो रही है, बाजार से कुछ लेके आइए ना। ठीक है, तुम अच्छी से रहना, मैं शाम तक लौट के आऊंगा और हाँ, जरूर कुछ लेते हुए आऊंगा। राजू बैलगाड़ी लेके शहर की ओर निकल पड़ा। गांव से शहर बहुत दूर था। जाते जाते दोपहर हो गया। रास्ते में राजू को उसका गांव वाला मिल जाता है और उससे बात करने लगता है। अरे भाई राजू, कहाँ जा रहे हो इतनी धूप में? हाँ भाई, शहर जा रहे हैं। राजू बैलगाड़ी लेके नदी पार ही कर रहा था, तभी अचानक आंधी तूफान बारिश होने लगी और राजू बैलगाड़ी सहित नदी में गिर जाता है। अरे यार, यहाँ तो गुफा है, इसके अंदर तो जरूर कुछ होगा, चलो चल के देखते हैं। कौन हो तुम? यहाँ आने की हिम्मत कैसे की तुमने? मैं इस नदी को पार कर रहा था, तेज आंधी आने के कारण नदी में गिर गए। मुझे छोड़ दीजिए। बहुत दिन के बाद इस नदी में एक इंसान आया है, भला मैं कैसे तुम्हें जाने दूं? आज तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा। राजू को भागते भागते रास्ते में एक त्रिशूल मिल जाता है और राजू उसी से राक्षस से लड़ने लगता है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपने मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई है। मुझे एक महर्षि ने श्राप दे दिया था। क्या महात्मा जी, आपको कोई काम नहीं मिलता है क्या? हाँ, कहीं भी बीच रास्ते में जाप करने लगते हैं। हट जाइए मेरे रास्ते से। और हाँ, इस गांव में कभी नहीं दिखेगा, समझे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसी बात करो? जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम इसी वक्त राक्षस बन जाओ। जब तक तुम्हारा कोई अंत नहीं करेगा, तब तक तुम राक्षस बनकर ही रहोगी। ये लो, ये है जादुई घड़ा। इसे तुम घर ले जाओ। इस घड़े से जो मांगोगे सब मिलेगा। ए जादुई घड़ा, मुझे और मेरे बैलगाड़ी को सही सलामत नदी के बाहर निकाल दो। राजू बैलगाड़ी में बैठकर खुशी खुशी अपने घर जाने लगा।
कितनी देर कर दी आने में। मैं कितना परेशान हो रही थी, आपको पता है? क्या बताऊं भाग्यवान, आज मरते मरते बचाऊं। राजू के साथ जो घटना घटी थी वो सब अपनी पत्नी को बताया। ये घड़ा क्यों लाए है? ये घड़ा कोई मामूली घड़ा नहीं है, ये जादुई घड़ा है। इस घड़े से जो मांगोगी वो सब मिलेगा। चलो इसका करामत दिखाते हैं। राजू ने जादुई घड़े को बोला, ए जादुई घड़ा, मुझे ढेर सारा खाना दो। तो उसके सामने ढेर सारा खाना आ गया। राजू और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए। दोनों ने खूब सारा खाना खाया। धीरे धीरे दोनों बहुत अमीर हो गया। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे।